आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर लंका वाराणसी, और आपको वहां आके अगर ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहली चीज कि बच्चे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। देखो, ज्वाइंट स्टॉक, यहां पे स्टॉक का मतलब है शेयर। जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं या पब्लिक कंपनीज हैं, इनके शेयर्स को यहां पे स्टॉक कहा गया है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसमें हम कई पर्सन कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, और हर पर्सन कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है वो ओनर कहलाता है। तो यहां पे हम जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं उसी को यहां पे कहा गया है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। चलिए, इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस करेंगे और मीनिंग डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट मेरिट्स और डिमेरिट्स। देखिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आप देखो आपके माइंड में जब इन कंपनीज का नाम आता है, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा, अमूल, ये सब क्या है? कंपनी है। ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है। ओके, कंपनी क्या होता है? कहा गया है द कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल। देखो बच्चे, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है, ये जो बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं उनके लिए सुटेबल है। जो बहुत छोटे स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं वो सोल प्रोप्राइटर या मॉडरेट लेवल पे करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। बट द पर्सन और द टाइप्स ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व लार्ज स्केल बिजनेस, तो वो पर्सन कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में एंटर करते हैं, उनके लिए कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ज्यादा सही है। इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। बच्चे, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि हम पब्लिक से अधिक कैपिटल क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। With adequate capital, it can employ trained and experienced managers to run the business activities efficiently. Adequate capital के माध्यम से हम बिजनेस में ट्रेंड और इफिशियंट पर्सन को हायर कर सकते हैं। कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल है। इस तरह के बिजनेस में हम पब्लिक से फंड एक्वायर कर सकते हैं और उस फंड से बिजनेस में ट्रेंड एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, इफिशिएंट पर्सन को हायर कर सकते हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसे कम होते हैं, बिजनेस में कैपिटल कम होता है, कम कैपिटल में अच्छे पर्सन को हायर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, अब आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे है कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के डेफिनेशंस कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। डेफिनेशंस देखते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज मींट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, as an association of many persons who contribute money और मनीज वर्थ, जो मनी लगाया है या मनी के फॉर्म में अदर चीजें लगाए हैं, टू कंपनी स्टॉक, कंपनी के स्टॉक, कंपनी के शेयर में, कंपनी के शेयर में, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। और एक डेफिनेशन आपको है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल होता है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द आई ऑफ लॉ। सेम सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये आपको दिया गया है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका कंपनी का अपना खुद का लीगल एग्जिस्टेंस होता है कानून के नजरों में। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स आएगा मेंबर जाएगा बट कंपनी लगातार चलते रहेगा। कॉमन सील, कंपनी का अपना एक स्टाम्प होता है, मुहर होता है, इसी को कॉमन सील कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपनी के डेफिनेशंस को पढ़ा। अब आपके सामने स्क्रीन पे है फीचर्स ऑफ कंपनी की, कंपनी का फीचर्स क्या होता है। तो देखो बच्चे, कंपनी का फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कि कंपनी का, कंपनी के मेंबर्स से,
कंपनी का कंपनी के मेंबर्स से अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। आर्टिफिशियल पर्सन, देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो कंपनी इज क्रिएटेड इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नजरों में कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। रजिस्ट्रेशन, बच्चे कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी रन नहीं कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे बट कंपनी लगातार चलते रहेगा, ऑन गोइंग। कॉमन सील, कंपनी का अपना एक स्टाम्प होता है, जैसे आपके स्कूल में स्टाम्प लगता है, मुहर लगता है, उसी तरह कंपनी सिग्नेचर की जगह पे स्टाम्प लगाती है, उसी को कॉमन सील कहते हैं, जो उसके सिग्नेचर का रोल प्ले करता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बच्चे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आप अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ट्रांसफरेबिलिटी पे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जनरली कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चे कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ऑन एन एवरेज उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जितने का वो शेयर लिए हैं उसके फेस वैल्यू तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो इस तरह से हमने कंपनी के 8 फीचर्स, बेसिक फीचर्स डिस्कस किए और अब इसके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, आप अगर एक साथ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। ओके, फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला आपके सामने है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है बच्चे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी होता है कंपनी के मेंबर्स से, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनसे कंपनी का अपना खुद का लीगल एंटिटी होता है। समझो, अकाउंटिंग एंटिटी जो आप अकाउंट्स में पढ़े हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, वो बिजनेस एंटिटी हर बिजनेस में फॉलो होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो, चाहे कंपनी हो, मतलब कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर बिजनेस में फॉलो होता है। बट जो अकाउंटिंग एंटिटी होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल एंटिटी, वो लीगल एंटिटी किस बिजनेस में फॉलो होता है? जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो कंपनी के मेंबर्स से अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी अपने खुद के नाम पे कोई भी एसेट्स परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ये होता है कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका एक फीचर है। कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी कैन कैरी बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे बिजनेस कर सकता है, खुद के नाम पे एसेट्स परचेज और सेल कर सकता है, आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बच्चे आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी क्या है, बाकी हम लोग जैसे नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी सारा काम कर सकती है। कंपनी खुद के नाम पे परचेज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मीटिंग कर सकती है, बस सिग्नेचर नहीं करती है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का रोल प्ले करती है। कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी लाइक अ नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग, एक फिजिकल बॉडी कंपनी का ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। ऑल्दो बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पे बिजनेस चलता है, मतलब कंपनी सब कुछ अपने नाम पे करता है। बस मैनेज कंपनी के कुछ हैंड्स होते हैं डायरेक्टर के रूप में या अदर एम्प्लॉय के रूप में, जो मैनेज करते हैं। रजिस्ट्रेशन, लीगली कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन अ कंपनी, whether that is private company or public company or OPC. Registration is mandatory for all types of company. परपेचुअल सक्सेशन, बच्चे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है किसी मेंबर्स के आने जाने से बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में
जनरली हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, कि मेंबर्स के आने जाने या बीमार पड़ने से बिजनेस प्रभावित होता है। बट बच्चे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कि किसी मेंबर्स के बीमार पड़ने से, डेथ से बिजनेस प्रभावित नहीं होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। A company has continuous existence independent of its member. A company is created by the law and only law can bring an end to its existence. कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होता है और लॉ ही कंपनी को एंड कर सकता है। The death, insolvency or incapacity of any members does not affect द कंपनी। किसी मेंबर्स के डेथ, इनकैपेसिटी से कंपनी प्रभावित नहीं होता है, इसलिए परपेचुअल सक्सेशन की मेंबर्स के आने जाने से कंपनी लगातार चलते रहेगा। कॉमन सील, बच्चे जैसे हम नेचुरल पर्सन सिग्नेचर करते हैं किसी चीज को ऑथेंटिसिटी के लिए, बट कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो उस सिग्नेचर के जगह पे कंपनी का मुहर लगता है, स्टाम्प लगता है, उसी को बोलते हैं हम कॉमन सील। देखो लिखा क्या है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, therefore there is need for common seal with the name engraved on it। उस पे कंपनी का नाम होता है। the activities of the company are carried through a group of person, anyone acting on behalf of the company can use common seal in the place of signature। कोई भी पर्सन कंपनी के बिहाफ में उस सिग्नेचर का रोल प्ले कर सकता है, मतलब सिग्नेचर के जगह पे ऑथेंटिसिटी के लिए साइन कर सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बच्चे कंपनी में कंपनी के शेयर आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे सोल प्रोप्राइटर या सोल राइटरशिप में चलो ठीक है, पार्टनरशिप में आप अपना शेयर किसी और को फ्रीली नहीं बेच पाओगे, बट कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में यू कैन सेल योर शेयर easily, whether that is private company or public company, but there are some restrictions on private companies share। लिखा है the capital of the company is divided into a small parts that is called share। हर कंपनी के कैपिटल को स्मॉल पार्ट से बांट दिया गया है, उस पार्ट को हम शेयर कहते हैं। The share of the companies are freely transferable by its members। A shareholder is free to withdraw his membership from the company by selling his share। The shares of private limited companies cannot be easily transferred। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं होते हैं, बट पब्लिक कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। बच्चे जनरली कंपनी में ओनर और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होता है। हर शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर हैं, बट सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में नहीं रहता है। कंपनी अपना मैनेजमेंट हायर करती है पैसे के दम पे। कुछ शेयर होल्डर्स मैनेज करते हैं जिनके पास लार्ज स्टॉक होता है, लार्ज स्टेक होता है, लार्ज शेयर होता है, ज्यादा शेयर होता है, बट सभी शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं। कंपनी अपना मैनेजमेंट हायर करती है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के लिए। इसके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। देखिए, company forms of business is owned by the shareholders। These shareholders elect their representative who is called director। ये shareholders अपने representative को elect करते हैं, select करते हैं, जिनको हम directors कहते हैं, director of the company। Director manage and control the activities of company by appointing professional expert। Director company को manage करती है professional expert को hire करके। एंड लास्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। बच्चे हम जानते हैं कि कंपनीज का लाइबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के कंपेरिजन में कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जब कंपनी वाइंड अप होगा तो उनका पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा, मैक्सिमम वही पैसा डूबेगा शेयर होल्डर्स का जितना उन्होंने लगाया है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक बच्चे, इस तरह से मैंने कंपनी के फीचर्स डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मेरिट्स ऑफ कंपनी। देखिए, मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के मेरिट्स क्या हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी, एक बार पहले बता दूं कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी में जनरली हम शेयर इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि मेंबर्स के आने जाने से बिजनेस प्रभावित नहीं होता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। लिमिटेड लाइबिलिटी, बच्चे जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है इसमें लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी
जनरली देखो कि जब कंपनी वाइंड अप होगा तो जो शेयर होल्डर्स है उनका जैसे वाइंड अप होगा तो पहले क्या होगा कि फर्म का सारा एसेट्स बेचा जाएगा, कंपनी का जिन लोगों से भी कंपनी के लिए लोन लिया गया उनका पैसा वापस किया जाएगा। अगर कंपनी के एसेट्स को बेच के पैसा कम पड़ता है तो ओनर का पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा। मींस शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जो शेयर होल्डर जितना पैसा लगा रहा है, जो शेयर होल्डर्स जितना लगाया है मैक्सिमम उतना ही डूब सकता है, पर्सनल एसेट्स बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। मतलब शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द extent of their capital contribution in the company. The limited liability attracts many people to invest their money. Limited liability क्या करता है, कई people को कंपनी में attract करता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए। Invest their money in the company forms of business. As in case of loss, the creditors cannot have claim over the personal property of the member. Loss के केस में जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है। कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर, बच्चे कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जो शेयर होल्डर्स है वो इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकता है। शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बस जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज के शेयर आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बाकी पब्लिक कंपनी के शेयर आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए देखते हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट इफ द ओनर ऑफ शेयर्स इज इन द नीड ऑफ कैश, ही कैन इजीली सेल द शेयर्स एंड गेट द कैश। अगर कोई ओनर जो शेयर खरीदा है वो अगर शेयर बेचना चाहे वो इजीली शेयर बेच सकता है। The easy transferability of share brings liquidity of investment. Easy transferability क्या करता है, इन्वेस्टमेंट का liquidity provide करता है, we can easily convert into cash. At any time the share investments can be converted into cash. The same amount can be used to buy the shares of other company. Same amount क्या करते हैं, हम उसी पैसे से दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि बच्चे कंपनी में हम फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जनरली बच्चे पार्टनरशिप वगैरह में क्या होता है कि किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो बिजनेस प्रभावित होता है, बिजनेस बंद हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का डेथ हो गया, ओनर बीमार पड़ गया तो बिजनेस प्रभावित हो जाता है। बट इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एक फीचर है कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि ऑन गोइंग, कि किसी मेंबर्स के आने या जाने से, कोई नया मेंबर आ रहा है या जा रहा है, चाहे उसका डेथ हो गया शेयर होल्डर्स का या बीमार पड़ गया, बिजनेस प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना खुद का लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए किसी एक मेंबर्स के डेथ वगैरह से बिजनेस प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए कंपनी का फीचर्स है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। The company forms of business enjoy perpetual succession as it has separate existence and it is formed by law and can end by law. Legal procedures of winding up only. The death, insolvency, incapacity of any member do not affect the existence of company. किसी members के death, incapacity से business प्रभावित नहीं होता है। Growth and expansion. In company forms of business, there are more scope for growth and expansion. The company has larger financial resources and their rate of profit is also high. Company में larger financial resources होते हैं, profit का rate भी काफी high होता है, इसलिए कंपनी में फंड ज्यादा होता है, आप इजीली कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इफिशिएंट मैनेजमेंट, बच्चे जनरली क्या होता है कि कंपनी में मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है। क्योंकि कैसे सर? कंपनी में कई पर्सन पैसे लगाते हैं, कंपनी के पास फाइनेंस ज्यादा होता है। जब कंपनी के पास फाइनेंस ज्यादा होता है तो कंपनी उन पैसे से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को मैनेजमेंट के लिए हायर करता है। तो जो मैनेजमेंट जो है कंपनी का गोल इजीली अचीव करता है, तो इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैज ह्यूज फंड
at its disposal. It can easily afford a hire professional expert to perform managerial and other activities of the organization. The experts and specialized people improve the efficiency and hard working of the company. And the next one is larger amount of capital as compared to sole proprietorship or partnership. Company has huge fund. कंपनी के पास पैसे ज्यादा होते हैं. क्यों? There are various sources to arrange the finance for a company. कंपनी में पैसे के लिए कई सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं कि कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके लार्ज अमाउंट कलेक्ट कर सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू करके कलेक्ट कर सकती है फंड, कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है. तो इसलिए कंपनी के पास फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है. द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर अ कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज दैट इट कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक. द पीपल हैविंग अ स्मॉल सेविंग्स कैन आल्सो बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज वेरी स्मॉल. कंपनी के एक शेयर की वैल्यू काफी कम होती है. अपार्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल, कंपनी कैन collect fund by raising loans from financial institution or by issuing debentures or other securities. ठीक है बच्चे, तो ये आपका कंपनी का हो गया मेरिट्स. अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे डीमेरिट्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के डीमेरिट्स को लिमिटेशंस बोलते हैं कि ऐसे कौन कौन से लिमिटेशंस कंपनी में हैं. उन लिमिटेशंस को अब हम पढ़ते हैं. चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी. कॉम्प्लेक्सिटीज इन फॉर्मेशन, कंपनी के फॉर्मेशन में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होता है. लैक ऑफ सिक्रेसी, जनरली कंपनी में सिक्रेसी नहीं रह पाता है. इम्प्रेशनल वर्क इंप्रूवमेंट, इम्प्रेशनल वर्क इंप्रूवमेंट. न्यूमरस रेगुलेशंस, डिले इन डिसीजंस, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट. ये आपका डिमेरिट्स है. चलिए हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप नोट कर लीजिए. और हां, कुछ बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है, कैसे कांटेक्ट करूं. तो मैं बता दूं बच्चे कि गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में. आप गूगल मैप पे सर्च करो गुडविल एडुकेयर, और हाँ, गूगल मैप पे सर्च करोगे लोकेशन आ जाएगा वाराणसी में, लंका थाना के जस्ट बगल में. और यह हमारे गिवन नंबर जो आपको नीचे चल रहा है, इन गिवन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन के लिए. ठीक है, हमारे ऑफलाइन सेंटर में क्लासेस किस किस चीज की चलती हैं? 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET बीकॉम, CUET एमकॉम, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, कॉमर्स की पूरी पढ़ाई होती है. तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं. ज्यादा सीट बचा नहीं हुए, 2-4 सीट हर क्लासेस में बचे हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, वो भी जल्दी फुल होने वाला है, बट आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी ले लीजिए. ठीक है, चलिए बच्चे, डिमेरिट्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी का डिमेरिट्स क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज इन फॉर्मेशन. बच्चे, कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरह इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व. नहीं, नो. कंपनी का फॉर्मेशन लीगल प्रोसीजर्स से होता है एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द लीगल प्रोसीजर्स फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. देखिए, the formation of company involves the lengthy and complicated procedure. Many legal formalities have to be completed, many documents have to be prepared and submitted, various permissions have to be obtained to perform these activities. Experts are hired who charge high fee, even registration fee have to be paid to the registrar. तो बच्चे, कंपनी का फॉर्मेशन के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है. उन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मेशन में, और फॉर्मेशन के वक्त हमें कई सारे फी पे करना होता है. इसलिए कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है. लैक ऑफ सिक्रेसी. एज पर कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द office of the registrar of the company. Such information is available to general public also, so it is difficult to maintain complete secrecy about the operation of the company. इसलिए कंपनी अपने
जनरल इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी देगा, इसलिए कंपनी में कंप्लीट सिक्रेसी रख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट भी पब्लिश करना होता है। इम्पर्सनल वर्क environment, company is not managed by owner but it is managed by professional manager. These managers get salary for their services, so there is no direct relation between the efforts and reward. The increase in company's profit will not increase the income of the manager, hence there is a lack of motivation and incentive to perform efficiently. बच्चे जनरली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ओनर ही मैनेज करता है, तो वो लगता है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा, हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बट कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को मैनेज करने के लिए कई सारे मैनेजमेंट को हायर किया जाता है, कंपनी को मैनेज करने के लिए कई सारे पर्सन को हायर किया जाता है। तो इसलिए क्या है कि कंपनी में जो मैनेजर होते हैं उनको लगता है कि मुझे तो फिक्स सैलरी मिलना है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो मुझे ज्यादा मिलना नहीं है, इसलिए उनके वर्क करने का तरीका जो होता है ना स्टेगनेंट हो जाता है ना। इसलिए इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस, देयर इज नो एक्स्ट्रा रिवार्ड इज गिवन फॉर मोर वर्क, ठीक है। न्यूमरस रेगुलेशन, सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ demerits for a company as compared to other forms of business. The company forms of business has to comply with various legal formalities at different stage, and there is penalty of company if company fails to meet any of the formalities. A company has to file return and annual reports with the registrar. This legal interference in day-to-day operation result in lack of secrecy and lot of time and money is spent. क्या कह रहा है, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैज टू कंप्लाई विद द वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर इज पेनाल्टी। अगर कंपनी कई सारे जो रूल्स रेगुलेशन इसको फॉलो नहीं करती है तो पेनाल्टी चार्ज किया था, इसलिए न्यूमरस रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कंपनी के लिए दिक्कत है। डिले इन डिसीजन, कंपनी में डिसीजंस में डिले होता है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में फास्ट डिसीजन होता है, कंपनी में डिले होता है। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड मीटिंग्स और आफ्टर कंसल्टिंग द वेरियस पर्सन। कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जो डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड के मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिसीजंस लिए जाते हैं और कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। These have to be communicated to everyone, which is again a lengthy process and large numbers of people are working in a company at different level. So taking and implementing decisions is a lengthy process, और इस तरह से डिसीजन लेना कंपनी के लिए एक लेंदी प्रोसेस होता है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी में ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है। कंपनी में कहते हैं ऑल्दो वी से दैट देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बट this democratic setup exists only on paper. In real practice, company is in hands and control of few people. The directors have complete control over the company. These people take all the decisions keeping in the mind their personal interest and benefit, ignoring the interest of shareholders and company. बच्चे, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जनरली हम कहते हैं कि ठीक है कि डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि आपके पास जितना शेयर उतना वोट दे सकते हो, बट और सारे शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, लेकिन कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स कंपनी को रन नहीं करते हैं, कंपनी को रन कंपनी के फ्यू पीपल ही करते हैं, इसलिए उसमें ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। Conflicts in interest in company, various groups of peoples are involved, such as shareholders, debenture holders, employees, director. Each group has different interest. For example, debenture holders want their rate of interest to increase, whereas shareholders want to reduce it so that leftover income is more. There is a possibility of conflicts between various groups. जैसे conflicts in interest होता क्या है बच्चे कि कंपनी में कई ग्रुप पर्सन काम करते हैं, सबका अपना इंटरेस्ट होता है कि शेयर होल्डर सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, डिवेंचर होल्डर सोचते हैं हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अब कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट देना नहीं चाहती है, क्यों? ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट पोर्शन कम हो जाएगा उनके लिए, इसलिए दो ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाता है, जो कि कंपनी के लिए क्या है? एक कंपनी का डिमेरिट्स है। अब हम बात करेंगे बच्चे
टाइप्स ऑफ कंपनी की, कंपनी कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओनरशिप के बेसिस पे कंपनी तीन तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंपनीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। देखिए सबसे पहले देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जनरली बच्चे प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस आता है ट्रांसफर करने पे। Has minimum 2 and maximum 200 members excluding the present and past employee। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जनरली पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट करने पे प्रोहिबिटेशन रहता है प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चे पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी इन विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी होता है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7% की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम नो लिमिट। पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड पर्सन। और हाँ, पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, पब्लिक कंपनी में फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं आप। Note: a company is a subsidiary of another company if other company controls the composition of board of director or if other company holds more than 50% of its equity share। एक कंपनी दूसरे कंपनी का सब्सिडरी हो सकता है अगर दूसरा कंपनी इसका 50% से अधिक शेयर लिया है, ठीक है। और प्रमोटर कैन डिसाइड द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एज इट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब। अगर पब्लिक कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं किया है या प्राइवेट कंपनी अपना पेड अप कैपिटल मिनिमम, तो प्रमोटर डिसाइड कर सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, अब हम बात करते हैं बच्चे ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या है? इसमें एक सिंगल पर्सन भी कंपनी रन कर सकता है। जैसे एक सिंगल पर्सन कैसे सोल प्रोप्राइटर रन कर सकता है, तो वहां पे एक बात डिमेरिट के रूप में है कि सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बट ओपीसी में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है क्योंकि एक कंपनी है, ठीक है। और ओपीसी जो है वन पर्सन कंपनी, ये कंपनीज एक्ट 2013 के आने से आया है। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन ओपीसी स्टार्ट कर सकता है और एक पर्सन एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। लिखा गया है द 2013 Act introduced new type of entity to the existing list apart from forming a public and private company. The 2013 Act enables the formation of a new equity one-person company OPC. OPC means a company with only one person as its member. OPC में एक ही person member होता है. OPC provides that only a natural person who is Indian citizen और रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। ओपीसी में क्या होता है? कोई भी नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। एक पर्सन एक से अधिक ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता है, एक पर्सन एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। और ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वेयर एज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड 50 लाख। अगर ओपीसी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से अधिक होता है या एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होता है बच्चे 2 करोड़ से अधिक होगा, तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। नोट कर लो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज ओवर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में क्या क्या प्रिविलेज मिलता है, तो सुनिए। जनरली बच्चे प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस आफ्टर द गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद। प्राइवेट कंपनी 2 ही पर्सन से स्टार्ट हो सकता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनी के लिए कई सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। हम उन्हीं प्रिविलेजेस को देखेंगे डिटेल में। पहला पॉइंट है अ प्राइवेट कंपनी, ध्यान दो बच्चे, अ प्राइवेट कंपनी
can formed with only 2 member, whereas at least 7 members are required for public. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकता है, बट पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर चाहिए. अब प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए. तो यहां भी प्रिविलेज दिया गया प्राइवेट को. इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन, नॉट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर. मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी में मैंडेटरी है, कंपलसरी है. प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. इशू लोन टू डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. मतलब प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन इशू कर सकती है बिना गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के लिए, वेयरएज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन टू द गवर्नमेंट बिफोर गिविंग द लोन टू इट्स डायरेक्टर. जबकि पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को लोन इशू करती है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेती है. ठीक है, तो ये 4 रहे आपको इंडेक्स, और 4 और है. देखिए क्या है कि इट इज कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग. यहां पे देखिए, इट इज नॉट कंपल्सरी. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद रजिस्ट्रार. जबकि पब्लिक कंपनी में ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपल्सरी है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेंबर्स appointment and remuneration of directors of private company, whereas there are many restrictions on the appointment, numbers and remuneration of directors of public company. बच्चे, रिम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी प्राइवेट कंपनी में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस सो मेनी है. It is not necessary for a private company to issue prospectus, whereas it is essential for a public company. देखो, प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है. प्राइवेट कंपनी कैन commence its business after getting the certificate of registration, whereas public company can start business only after receiving the certificate of commencement. प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बल्कि पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद स्टार्ट करना होगा. मतलब प्राइवेट कंपनी सेकेंड स्टेज के बाद कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 4 स्टेज कंप्लीट करना होगा कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए. तो ये प्रिविलेज दिए गए हैं प्राइवेट कंपनी को एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी. तो बच्चे, आज की क्लास में इतना ही. फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. और हाँ, जो बच्चे हमारे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुडविल एडुकेयर के, तो आप गुडविल एडुकेयर का YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कंटेंट सही है, कई सारे फ्रेंड्स को हेल्प हो सकता है, तो कॉमर्स के कई सारे बच्चों को ये कंटेंट शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक उन बच्चों तक कंटेंट पहुंच सके और हम चैनल्स का भी ग्रोथ हो सके, बच्चों का भी ग्रोथ हो सके. थैंक यू बच्चे. यदि किसी को ऑफलाइन में एडमिशन लेना है तो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, जहां पे आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल है. 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET, बीकॉम, CUET, एमकॉम, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के कॉमर्स के लिए नोट्स अवेलेबल है फ्री में. इस QR को स्कैन करो या प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर लिखिए. इस तरह के लोगों के साथ आपको ऐप का सिंबल आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए. डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए. थैंक यू बच्चे, टेक केयर.